बच्चे को आपके गांव में आसपास में आपके बच्चों में देखे होंगे कि जब वो छोटा सा बच्चा था आपको लगता था कि बहुत तेज था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते गया उसके अंदर वो देखेंगे कि वो अब उतना तेज नहीं है, अब उतना ज्यादा वो बोलते नहीं है, उतना ज्यादा सारी चीजें शेयर नहीं करता, उनके अंदर की प्रोसेसिंग पावर अब ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी पेरेंटिंग की वजह है, आपकी गार्जियनशिप की वजह से। आपने बच्चों को जो उनके अंदर की सलाहियत था उसने आपको उसको कॉम्प्रेस कर दिया, उसको आपने दबा दिया, उसके हिसाब से उसको अपने बढ़ने नहीं दिया। तो हर एक लिमिटेशंस को तय कीजिए, कंडीशंस तय कीजिए। आप देखेंगे बच्चा ना रूल बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, नियम बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। आप उनके लिए जरूर एक रूल बनाइए, उसके लिए जरूर नियम बनाइए, पढ़ाने से लेकर उसकी आदत, बिहेवियर, उसकी पर्सनालिटी, उसके अंदर मॉरल वैल्यूज, छोटी छोटी। आजकल के बच्चे में यह भी देखा जाता है कि पेरेंट्स के द्वारा, गार्जियंस के द्वारा हम उसको काम नहीं कराएंगे, उनको कोई जिम्मेदारी नहीं देंगे। बच्चों को छोटी छोटी जिम्मेदारी का एहसास बचपन से ही होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर और यहाँ पे उपस्थित गार्जियंस और हमारे प्यारे बच्चों, हेलो, हमारे प्यारे बच्चों, नौनिहालों, भारत के भविष्य। आज पेरेंट टीचर मीटिंग है और आई एम honored to be here to present some ideas to deliver the children's to best way. आज रिजल्ट है और जो हमारे सामने जो बच्चे हैं और बच्चे के पेरेंट्स भी है, गार्जियंस भी है, आज के जो बच्चे हैं, जो हमारे सामने जो बच्चे हैं और एक जो गार्जियन आज बने हैं, और जब हम बच्चे थे उस समय के बच्चे और आज के बच्चे में जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और उनका जो डिफरेंस है उसमें जो अंतर है वो हर लहजे से, हर तरीके से, हर पहलू में आपको वो देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है कि जो बच्चे, हम बच्चे थे जो आज से 10 साल 20 साल पहले वाले बच्चे थे और आज के जो बच्चे हैं उसमें एक डिफरेंस है, उसमें एक अंतर है। और उस अंतर के हिसाब से हमें पेरेंटिंग करना है ना। बच्चों को जो नर्चरिंग है, उसकी जो देखभाल है, उसके हिसाब से बच्चों को नर्चरिंग करना है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर जिस समय आप बच्चे थे और बच्चों को एग्जाम्पल देंगे कि हम इस तरीके से करते थे, ऐसे करते थे, हमारी सोच ऐसा था और आपको भी ऐसा करना पड़ेगा, तो फिर इट इज डिफिकल्ट टू नर्चर द स्टूडेंट द बेस्ट वे। मतलब आप बच्चों के अंदर की जो एबिलिटी है, उसके अंदर की जो एप्टीट्यूड है, उसके हिसाब से फिर आप उसको नर्चर नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब है कि सबसे पहला पॉइंट आपको यह होगा कि टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड, टू अंडरस्टैंड योर सन। सबसे पहला बात यही होगी कि आप अपने बच्चों को समझें, उनके अंदर की काबिलियत को समझें। आज देखेंगे कि आजकल का जो बच्चे हैं वो बोलते बहुत ज्यादा है, उनके अंदर की सोचने समझने की जो सलाहियत है वो बहुत ज्यादा है, उनके अंदर की जो प्रोसेसिंग पावर है वो बहुत ज्यादा है, उनके अंदर की जो टेक्नोलॉजी का ज्ञान है वो आपसे बहुत ज्यादा है। तो जिस समय आपके उम्र के बच्चे थे और आज की उम्र के बच्चे, इसमें सोचने समझने प्रोसेसिंग की जो सलाहियत है वो बहुत ज्यादा है। तो उनकी सोचने समझने और उनके अंदर की जो कैपेबिलिटी है, उसके अंदर की जो इंटेलिजेंस है, उनके अंदर की जो एप्टीट्यूड है और उसके अंदर की जो पोटेंशियल है, उसके हिसाब से बच्चों को नर्चर करना, उसके हिसाब से बच्चों को देखभाल करना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि सेम आज आप उसी हिसाब से बच्चों को नर्चर करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे, उसकी पेरेंटिंग करेंगे, उसकी गार्जियनशिप करेंगे, तो फिर इट इज वेरी डिफिकल्ट कि बच्चों को आप सही से कैटर कर पाएंगे, है ना। बच्चों को आप, पहला ये होता है कि पेरेंटिंग में कि बच्चे को आप सुने। आजकल के बच्चे देखेंगे बोलते बहुत ज्यादा है, उसके अंदर की बहुत सारी चीजें, अगर स्कूल से गए और आप बच्चों के साथ एक दोस्ताना माहौल रखते हैं अपने घर में, उसके साथ एक फ्रेंडशिप बिहेवियर रखते हैं, क्योंकि आज के डेट में ये बहुत जरूरी है कि बच्चों के साथ जो हमारा बिहेवियर होना चाहिए, उसके साथ जो हमारी रिलेशनशिप होनी चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए कि एक दोस्ताना सा होना चाहिए। वो जितनी भी चीजें आपसे शेयर करना चाहे वो खुलेआम शेयर करे, हर चीज शेयर करे।
तो आप देखेंगे बच्चों को जिसके माँ बाप इस तरीके से हैं, जिनके पेरेंट उतना स्ट्रिक्ट नहीं है, बच्चों को बेवजह बेमतलब का छोटी छोटी बातों में नहीं डांटते, इस तरह के बच्चों को देखेंगे कि आपके सामने वो बहुत सारी बातें शेयर करते हैं। पूरे स्कूल में वो 7 बजे से लेकर 1-2 बजे तक जितने भी पीरियड्स हुआ, जितनी भी घंटी हुई, क्या क्या हुई नहीं हुई, कौन सा टीचर किस तरीके से बात किया, कौन सा टीचर किस तरीके से पढ़ाया उसको, वो सारी बातें आपसे शेयर करेगा। उसके अलावा भी वो कहीं कुछ देख लिया वो भी शेयर करेगा, और साथ साथ में आपको सवाल भी करेंगे, पूछेंगे भी। तो कहने का मतलब है कि आप बच्चे जब वो आपसे कुछ शेयर करना शुरू करें, आप उसको डांटे नहीं, उसको फटकारे नहीं, या फिर इस तरह के बातों भी नहीं कहें कि बेमतलब का क्या बोल रहे हो। बच्चों को समय दीजिए, और वो जब बोल रहा है बहुत पैशनेटली सुनिए। अगर हो सकता है कि आपके पास समय नहीं है, आप ऑफिस जा रहे हैं, कहीं काम पे जा रहे हैं, तो आप ये उसको जरूर उम्मीद है कि ठीक है अभी आप मैं बाद में आऊंगा तो आपको फ्रीली सुन लूंगा। लेकिन जरूरी बहुत जरूरी है कि लिसन टू योर चाइल्ड, लिसन टू योर सन वेरी केयरफुली, और वो पूरा प्यार और मोहब्बत से उसको सुनिए। उससे उनके अंदर की जो सोचने और समझने की जो सलाहियत है, उनके अंदर की जो प्रोसेसिंग पावर है, वो और बूस्ट करेगा, वो और आगे बढ़ेगा। अगर आप उसको रोकेंगे रोकेंगे रोकते चले जाएंगे, धीरे धीरे उनके अंदर की जो टेंडेंसी था आगे बढ़ने का, उनके अंदर की जो पोटेंशियलिटी था आगे बढ़ने का, वो रुकेगा। बहुत सारे बच्चों को आपके गांव में, आसपास में, आपके बच्चों में देखे होंगे कि जब वो छोटा सा बच्चा था, आपको लगता था कि बहुत तेज था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते गया, उसके अंदर वो देखेंगे कि वो अब उतना तेज नहीं है, अब उतना ज्यादा वो बोलते नहीं है, उतना ज्यादा सारी चीजें शेयर नहीं करता, उनके अंदर की प्रोसेसिंग पावर अब वैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी पेरेंटिंग की वजह है, आपकी गार्जियनशिप की वजह से। आपने बच्चों को जो उनके अंदर की सलाहियत था, उसने आपको उसको कॉम्प्रेस कर दिया, उसको आपने दबा दिया, उसके हिसाब से उसको आपने बढ़ने नहीं दिया। तो बच्चों को बेस्ट नर्चरिंग करना, सेम वैसे ही नर्चरिंग करना जैसे एक माली अपने बाग का नर्चरिंग करता है, सेम वैसे छोटी छोटी चीजों से लेके हर चीज का ख्याल रखना, ये बहुत जरूरी है। आजकल के बच्चे देखेंगे आप कि जिद बहुत करते हैं, कुछ चीज लेने के लिए, कुछ चीज खाने के लिए, मोबाइल चलाने के लिए, उनके अंदर की ये जिद की जो कैपेसिटी ना, ये बहुत है। तो ये फिर बात आती है कि उनकी जो जिद है, तो क्या उसके जिद पे हम उनकी हर जीत को पूरा किया जाए या फिर किस तरीके से किया जाए, ये भी बहुत जरूरी है ना। तो उनकी जो हैबिट फॉर्मेशन है ना, ये बहुत जरूरी है। आप ये जो अभी बच्चे की जो उम्र है, आप जिस तरीके से उसका हैबिट फॉर्मेशन कीजिएगा, जिस तरीके से उसकी आदत बनाइएगा, जिस तरीके में आप कन्वर्ट करना चाहिएगा, जैसा आप उसको शेप देना चाहिएगा, उसी शेप में वो कन्वर्ट हो जाएगा, बशर्ते कि आपकी पेरेंटिंग बेस्ट वे में होनी चाहिए, है ना। एजुकेशन नॉट ओनली मीन दैट कि हम बच्चों को स्कूल भेज दिए, ब्राइट फ्यूचर पब्लिक स्कूल में भेज दिए और बच्चा अब तो हमारा आईएएस बन के ही निकलेगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना हो चुका है, ये ट्रेडिशनली कॉन्सेप्ट है, ये रवायती कॉन्सेप्ट है, ये पहले होता था, है ना। हम बच्चों को आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले, 50 साल पहले होता था कि अपने बच्चों को स्कूल और मदरसा में दे दिए, और स्कूल और मदरसा के टीचर्स पे फुल्ली छोड़ दिए कि जैसे आपको मारना पीटना, जैसे पढ़ाना है पढ़ाइए, मेरा बच्चा मौलवी, मास्टर, इंजीनियर, डॉक्टर बन जाना चाहिए। दैट इज द ओल्ड कॉन्सेप्ट, ये ट्रेडिशनल है, रवायती है। आज के बच्चे की परवरिश, आज की बच्चे की पेरेंटिंग, आज की बच्चे की गार्जियनशिप, आज के नॉलेज एडवांसमेंट के हिसाब से करना पड़ेगा, आपको वो चीजें छोड़नी पड़ेगी। तो अगर बच्चे बहुत जिद करते हैं किसी भी चीज को लेके, उनकी आदत का जो फॉर्मेशन है, हैबिट फॉर्मेशन है, वो हैबिट फॉर्मेशन आपको अभी से करना पड़ेगा। कभी कभी हमारे पेरेंट्स को देखेंगे, गार्जियंस को देखेंगे कि बच्चे मोबाइल चलाने के लिए, रील्स देखने के लिए, छोटे छोटे बच्चे बहुत जिद करते हैं, तो समटाइम्स माँ बाप क्या करते हैं, रोए ना, क्योंकि रोना शुरू कर देते हैं तो उसके लिए मोबाइल दे देते हैं, चलो ठीक है, कम से कम रोना तो बंद कर देंगे। ये आदत, उनके अंदर की जो जिद करने की जो टेंडेंसी है ना, उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं, उसको कम नहीं कर रहे हैं। ये क्या होगा, धीरे 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 वो बड़े होते जाएगा और उसकी जो आदत है उस हिसाब से बिल्ट हो जाएगा, और उसको लगेगा कि जब हमको कोई चीज पाना है, उसके लिए जिद करना पड़ेगा, उसके लिए रोना पड़ेगा, उसके लिए लड़ना पड़ेगा, तो हमारे सामने जो गार्जियन है, माँ बाप है, वो मजबूर होकर हमको दे देगा। समटाइम्स बच्चों को छोड़ दीजिए, वो कितना रोता है उसको उसी स्थिति में छोड़ दीजिए, उससे थोड़ा सा दूर हट जाइए। बच्चे की साइकोलॉजी कहता है कि उनके अंदर थोड़ी देर की टेंडेंसी है, आप उनसे दूर हट जाइए, उसको रोने दीजिए, रोने देने के बाद आप थोड़ा दूर चले जाइए, अपने आप उसका रोना खत्म हो जाएगा। और धीरे धीरे जब उसको एहसास होने लगेगा कि मैं जिस चीज का जिद कर रहा हूं
एक समय के बाद तो वो हमको पूरा नहीं हो रहा है, बच्चे की हैबिट फॉर्मेशन ये हो जाएगा कि वो बच्चा जिद करना छोड़ देगा धीरे धीरे। तो दैट विल बी द एक कॉन्सेप्ट है कि आप बच्चों को उसके जिद के हिसाब से हर चीज उसका पूरा मत कीजिए, जरूरी नहीं है। हर एक लिमिटेशंस को तय कीजिए, कंडीशंस तय कीजिए। आप देखेंगे बच्चा ना रूल बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, नियम बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। आप उनके लिए जरूर एक रूल बनाइए, उसके लिए जरूर नियम बनाइए, पढ़ाने से लेकर उसकी आदत, बिहेवियर, उसकी पर्सनालिटी, उसके अंदर मॉरल वैल्यूज, छोटी छोटी। आजकल के बच्चे में यह भी देखा जाता है कि पेरेंट्स के द्वारा, गार्जियंस के द्वारा हम उसको काम नहीं कराएंगे, उनको कोई जिम्मेदारी नहीं देंगे। बच्चों को छोटी छोटी जिम्मेदारी का एहसास बचपन से ही होना चाहिए। वो जिस तरीके से जिम्मेदारी लेना चाहेंगे, छोटी छोटी चीजें, आप उसको मैथ्स पढ़ाना है ना, आप सब्जी मार्केट से लेकर आए, कोई सामान लेकर आए, उनको बैठाइए, ये भी एक तरीका है। उनको पूछिए कि ये सामान हमने इतना में लिया, ये सामान हमको इतना में लिया, ये सामान इतना में लिया, अब बताओ कि इसकी कितना टोटल कीमत है। ये सब्जी यहां से ले जाके मम्मी के पास लेके जाओ, या किचन के पास लेके जाओ। ये सब छोटी छोटी चीजें बच्चों को नर्चर करेगा, बच्चों को बेस्ट वे में आगे बढ़ाएगा। तो मैं बस इतना ही कहना चाह रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है ये चीजों को समझना, क्योंकि हमारे सामने जो नौनिहाल है, हमारे सामने जो भारत का भविष्य है, हमारे सामने जो हमारे समाज का भविष्य है, ये अभी बहुत नौनिहाल है, बहुत कम उम्र में है अभी। और इसको जिस ढांचे में, जिस शेप में हमको ढालना है, उसी सांचे में, उसी सांचे में ये ढल जाएगा। हमें जरूरी है कि सिर्फ अपने टीचर्स पे या स्कूल पे या फिर और चीजों पे हम उनको सिर्फ उन्हीं पे निर्भर ना रहे। एजुकेशन में, तालीम में, गार्जियनशिप, पेरेंटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी हिसाब से आपका बच्चा आगे बढ़ेगा, उसी हिसाब से आपका बच्चा बेस्ट करेगा। यही तक मैं अपना बात करना चाहता हूं। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।